हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो एम आई की स्टिक आई है और जो हमारी फायर स्टिक है। तो मेरे हाथ में अभी फायर स्टिक अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और एम आई की स्टिक मैंने स्क्रीन टीवी पे लगा रखी है ऑलरेडी। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सी खरीदनी चाहिए। तो मेरा क्लियर डिसीजन ये है कि फायर स्टिक ही खरीदनी चाहिए क्योंकि वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। मेजरली जो मेरे को सबसे बड़ा फ्लॉ दोनों चीज़ों में लगता है, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करने के बाद लगता है, वो ये है कि जो आपका एम आई वाला रिमोट है, एम आई स्टिक का जो रिमोट है, उस रिमोट के जो बटन्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। और इवेंचुअली आप देखें तो एम आई के रिमोट के बटन्स ख़राब हो जाते हैं, तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो आपको परेशानी दे सकता है। और जो फायर स्टिक का रिमोट है उसके बटन्स बहुत अच्छे हैं और बहुत समय से हम यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। फायर स्टिक काफ़ी सही रहती है। एम आई और फायर स्टिक में अगर बात करें तो दोनों ही सेम है, इंटरफेस वगैरह सब कुछ सेम है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वगैरह ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है दोनों में और बहुत कंफर्टेबल है। दोनों में ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिलती है। ब्लूटूथ की फैसिलिटी से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ये कि आप कोई भी हेडफोन्स अपने चाहें तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बारी लोगों को क्या इशू आता है कि भाई घर पे मान लो रात को देख रहे हैं और एक जना सो रहा है और तुम शांति से देखना चाहते हो, तो अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किस तरह आप ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फायर स्टिक से। और इसी तरह एम आई से भी कर सकते हैं, जिससे कि रात को अगर आप कोई जना सो रहा है आपके साथ, तो आप अकेले टीवी देखना चाहते हैं तो आराम से आप टीवी देख सकते हैं। दोनों ही स्टिक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली खुद प्रेफर करूंगा कि आप एम आई स्टिक छोड़कर फायर स्टिक खरीदें। 200 रुपये का फ़र्क आ जाएगा एम आई स्टिक में। एम आई स्टिक आपकी 2799 की मिल रही है और जो आपकी फायर स्टिक है वो 2999 की मिलेगी जब जब अमेजोन की सेल लगेगी तब। क्योंकि अगर आप लोग ये देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि भाई जो चीज़ खरीद रहे हो उसकी लाइफ क्या है। तो लगभग मेरे को 4 साल हो गए हैं फायर स्टिक यूज़ करते हुए, मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया है और फायर स्टिक एकदम स्मूथ चलती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ये आपको कह ही सकता हूँ कि 4 साल की तो कम से कम लाइफ होती ही होती है इन डिवाइसेस की, जो फायर स्टिक है या एम आई स्टिक है। तो एम आई स्टिक को भी अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 साल की लाइफ है, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहोगे कि आप 1,000 रुपये स्टार्टिंग में ना लगाने की वजह से आपको बाद में परेशानी होए, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू भी कुछ इतनी खास नहीं होगी और आपको मज़ा नहीं आएगा बेचने में भी और बेच पाओगे भी नहीं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि फायर स्टिक ही खरीदें आप, क्योंकि 1,000 रुपये अभी ज़्यादा देकर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको परेशान नहीं करेगा बटन्स के एंड पर। और फायर स्टिक एक्चुअली खुद में बहुत अच्छी है। सो मैं यही बताना चाहता था, आप डिस्क्रिप्शन से खरीद ही सकते हो, मैंने लिंक्स दे रखे हैं। अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का भी लिंक दे रखा है जहाँ से आप एम आई स्टिक खरीद सकते हो, क्योंकि एम आई स्टिक वहाँ पर, लेकिन वैसे जो एच डी वाली नॉर्मल है वो 3,999 की आपको मिलती है। इसी के साथ ही 4K में अगर जाएं तो 4K वाली जो आपकी है वो 4,999 की मिलती है और 5,999 की मिलती है। जब अमेजोन सेल लगती है तो 4,999 की मिलती है और जब अमेजोन सेल नहीं लगती है तो 5,999 की मिलती है आपको 4K वाली। वो तभी रिक्वायर्ड है जब आपका स्क्रीन काफ़ी बड़ा है और 4K को सपोर्ट करता है। तो 4K एक तरीके का रेजोल्यूशन होता है जो आपको देखना चाहिए कि आपके टेलीविजन में है कि नहीं। तो दोनों स्टिक्स में अगर देखें आप, तो मेरे को पर्टिकुलरली सस्ता चीज़ देखो सस्ता ही होता है। और एक और फ़ायदा है कि जो आपकी एम आई की स्टिक है उसमें आपको ये HDMI केबल अडाप्टर नहीं मिलता है, जो आपको 300-400 रुपये का ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। इसका भी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन तब भी मैं ये बोलूँगा कि फायर स्टिक बेटर है, आपको बिल्कुल फायर स्टिक खरीदनी चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि ट्रस्टेड है, सब कुछ बढ़िया है। उस पर गूगल होम चलता है, गूगल से आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और गूगल से आप उसको कमांड्स दे सकते हैं जैसे म्यूट होना है या क्या होना है। एक और बड़ा फ्लॉ ये है कि जो एम आई का रिमोट है उसमें आपको म्यूट का बटन नहीं मिलता है, जो इतना बेनिफिशियल नहीं है। और आपको बार बार उसमें बोलना पड़ेगा कि भाई म्यूट हो जा, मतलब इन द सेंस गूगल को बोलना पड़ेगा कि म्यूट हो जाए। और तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि फायर स्टिक ही ली जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ओवरऑल बस मैं इतना ही बताना चाहता था। आप स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन दोनों में सेम है, 8 GB रैम दोनों में मिलती है आपको। तो उस हिसाब से 8 GB स्टोरेज जो मिलती है उस स्टोरेज में आप जो भी चाहें डाल सकते हैं और काफ़ी सारी ऐप्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। दोनों में ही आपको बार बार अगर आप और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उसकी, तो आप क्लियर कर सकते हैं मेमोरी और क्लियर कर सकते हैं और ऐप्स अपनी बंद कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आप जैसे ही ऐप्स बंद करेंगे सेटिंग्स में जाकर, तो आपकी दोनों ही की फायर स्टिक्स और जो एम आई स्टिक है दोनों में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सो यही मैं बताना चाहता था अपनी फायर स्टिक के बारे में और मेरे प्रेफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं फायर स्टिक, मैंने आपको लिंक दे रखा है अमेजोन का और एम आई का भी लिंक दे रखा है नीचे से। अगर आपको वो पसंद आती है तो आप वो खरीद सकते हैं। यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।